नाजरीन, एक जानिब तो ये प्रेसर जिसने इतने बड़े बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं और दूसरी जानिब बड़े बड़े सियासी धमाकों ने पूरे मुल्क का माहौल भी हिला कर रख दिया है। वहीं पर एक खामोश मगर बहुत ही अहम और जामे फैसला भी सामने आया है। हुकूमत ने इमरान खान से हर किस्म की मुलाकातों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। बहनें, वकला, पार्टी रहनुमा किसी को रसाई नहीं दी जाएगी। सरकारी मौक़िफ़ ये है कि कैदी सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता, ना कोई पैगाम बाहर भेज सकता है। यहाँ एक और बड़ा सवाल भी खड़ा होता है और वो ये है कि साबिक सीएम अली अमीन गंडापुर के लिए तो अडियाला के दरवाजे जब चाहें खुल जाया करते थे, तो फिर सुहेल आफरीदी के लिए वही दरवाजे बंद क्यों हैं? क्या हुकूमत सुहेल आफरीदी के जारहाना मौक़िफ़ से खाइफ है? ये फैसले महज पाबंदियां तो नहीं, सियासी मंजरनामे में नए सवालात, नई बहस और नए खदशात भी खोल रहे हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं एहतशाम साहब, उन्हीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एहतशाम साहब, अब कल हमने देखा इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बाकायदा तौर पर वाज़े कर दिया गया कि जिस तरह से पैगामात बाहर से अंदर आ रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं। उनकी बहनों को मुलाकातों की जो इजाज़त दी जाती है वो सिर्फ इंसानी बुनियादों पर, लेकिन जब वो बाहर आती हैं तो वो सियासी मामलात को आगे बढ़ाती हैं और वो इमरान खान का बयानिया और उनका जो नैरेटिव है उसको सबके सामने रखती हैं। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बिल्कुल खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट ने जो हालिया फैसला दिया उसके बाद। अब हम ज़ाहिर सवाल यही पैदा होता है कि इस फैसले से पहले भी इस तरह के फैसले आते रहे और इससे पहले इस तरह की मुलाकातें भी होती रहीं, जैसा मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया। तो क्या वजह समझते हैं इसकी आप? देखिए मारूफ, नए तौर पे दो चीज़ें हुई हैं और दोनों बहुत बड़ी चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि आपने देखा कि जिस तरह उज़मा खानम जो इमरान खान की बहन है बानी पीटीआई की, 27 दिनों के बाद इनको मुलाकात की इजाज़त दी गई और मुलाकात की इजाज़त से पहले जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि बाकायदा एक गिव एंड टेक हुआ था और बात हुई थी कि भी आप जिस तरीके से आप बाहर आके जो बातचीत करते हैं, चले उसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है कि मिनोन जो उज़मा खान के बात करें, उज़मा खानम, तो ठीक है, आप पब्लिक के पास चली जाएं, सोशल मीडिया के पास जाएं, मेन स्ट्रीम मीडिया के पास चले जाएं, एज इट इज़ छप जाएं, चली जाएं, वो कोई मसला नहीं। अब मसला ख़राबी कहाँ होती है? जब ये सोशल मीडिया पे ये डालते हैं। जिब्रान इलियास के पास जब अमेरिका के में जाके खबर पहुँचती है, शहबाज गिल के पास पहुँचती है, तो वही बातें जिनको हमने रिपोर्ट किया होता है, हमारे रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया होता है, एंकर ने रिपोर्ट किया होता है, तो बिल्कुल बात डिफरेंट हो जाती है। तो नतीजतन मामला ख़राबी की तरफ जाते हैं और ये आज नहीं कई दफ़ा ये बात मारूफ हुई है। उनको बताया गया, आपने देखा है टाइम उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप को इमरान खान ने एम्बेरस किया, यानी बैरिस्टर घोर, बैरिस्टर अली जफ़र, इन्होंने बातें की और उसको उन्होंने डिसोन कर दिया बानी पीटीआई ने और कहा कि नहीं जी, जो मेरा सोशल मीडिया कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा कि जो ईस्ट पाकिस्तान के तनाज़र में जो बानी पीटीआई ने बातें की थी, वो बैरिस्टर घोर ने उनको डिनाई कर दिया था, लेकिन इन्होंने ओन किया। बानी पीटीआई ने कहा कि मेरी सोशल मीडिया टीम सही कर रही है। तो देखें ख़राबी कहाँ पैदा हुई कि एक तो एक कि वो जो एक जिसको कहते हैं एक माहिदा, ज़ुबानी माहिदा था, गुफ्तगू हुई थी कि आप आके बाहर इस तरह की गुफ्तगू नहीं करेंगे और अगर करेंगे इसका नतीजा ये होगा कि आपकी मुलाकातें भी बंद होगी, आपके वकला की भी मुलाकातें बंद होगी और फिर आप खुद देख लीजिएगा कि इसका। अच्छा, अगर वकला से मुलाकातें बंद हो जाती हैं तो जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं फिर वो किस तरह से आगे बढ़ेंगी? एक जानिब कहा जाता है कि आप अदालतों से इस्तिस्ना लें, आप अपना केस वहाँ पर लड़ें, तो अगर ये सारा सिलसिला इस तरह चलता रहेगा तो फिर किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी? मामला हल कैसे होंगे? देखिए मारूफ, अच्छा सवाल आपका। देखें ना, जो इनकी जिसको कहते हैं कि इनके वकला हजरात हैं, जब वो गुफ्तगू करते हैं आके, वो भी ये शिकायत करते हैं कि हमने ये बातें नहीं कही कि जो इनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जारी हो। तो नतीजतन ये है कि वो भी नहीं चाहते ना कि हमारी मुलाकातें बंद हो जाएं, वो भी नहीं चाहते कि एक कम्युनिकेशन जो है ना वो टूट जाए, गैप आ जाए। लेकिन मसला ये है कि हर बात पे उन्होंने तरजीह दे दी अपनी सोशल मीडिया को। अभी देखिए दो चीज़ें जो बड़ी हुई हैं। अभी एक तो आप देख लें, जिस तरीके से बानी पीटीआई ने कहा था कि जी ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा ना दें, आपने देखा इन कुछ जगहों पे हिस्सा लिया, लाहौर में लिया, हरीपुर में, इस पर वो नाराज़ थे। अभी आपने देखा कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कुछ पीटीआई के लोग गए, इतना सख्त बयान दिया बानी पीटीआई ने, यहाँ तक कि आप तो गद्दार हैं, इस तरह की बातें नहीं की। देखें, जब आप कम्युनिकेशन का कोई तरीका, कोई लेवल नहीं छोड़ते तो नतीजतन आपके खिलाफ बातें जाती हैं। अब ये जो तय हुआ, आपने देखा आज़म नज़ीर तारड़ ने जो गुफ्तगू किया, लॉ मिनिस्टर ने और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ ने, और फिर फैसल वाडा ने जो बातें की, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा दिया जा रहा है। वो कहने की कोशिश कर रहे हैं हमें कुछ बताया गया था और फिर उसके उलट किया गया, तो नतीजतन अब ये कहा जा रहा है कि जी अब उनसे मुलाकातें नहीं होंगी। और कुछ खबरें तो
यहाँ तक अब दोबारा से शुरू होगी कि शायद इनको यहाँ से किसी और जगह भेजा जा सकता है, अच्छा। जेल से किसी और जगह भेजा तो चले, ये नहीं भी होता। लेकिन असल बात तो ये है कि जब आपकी मुलाकातें बंद हो जाती हैं, नतीजतन आप अपना कम्युनिकेशन आपका गैप आ जाता है। कोई मना नहीं करता, जब आप देख लें कि जब अदालत लगती है जेल के अंदर, वहाँ पे खुद बातें कर रहे होते हैं और उनके साथ क्या कहते हैं अखबार नवीसों के साथ, वो अखबार नवीस रिपोर्ट कर देते हैं एज इट इज़, मारूफ चीज़ें छप जाती हैं। लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जिसको ऑन करते हैं, जो आप देखा है कि मुल्क से बाहर से ऑपरेट हो रहा है, जिब्रान लियास उसको कर रहा है, right. वो भी खैर अब फंसा हुआ बुरे तरीके से, उस पर भी अमरीकी हुकूमत ने सख्तियाँ की हुई हैं। तो सवाल ये कि आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी कहा जाता है मारूफ सियासत को, गिव एंड टेक का नाम दिया जाता है और फिर आप अपना रास्ता निकालते हैं। अभी आप देखें 9 मई के ऊपर एक ये भी खबर है, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ कि 9 मई के ऊपर अभी थोड़ा सा पहले फिर बात हुई थी कि अभी इस पर आप माफ़ी नहीं मांगते तो अफसोस का इजहार करते हैं। वो कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता। बैरिस्टर गौहर ऑन रिकॉर्ड हैं, असद कैसर ऑन रिकॉर्ड हैं कि हमारे बच्चों से, हमारे लोगों से गलती हुई थी, ये नहीं होना चाहिए था। भाई आपके पार्टी के लोग बात को मान रहे हैं, आप उसको डिसऑन कर रहे हैं, तो नतीजतन सियासी तौर पर खुद दूर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मुलाकातें बंद होने के बाद इनको अपना नुकसान खुद होगा और आहिस्ता आहिस्ता अंदर की बातें खुल के सब करवाएंगी कि किस तरीके से आपने एक माहदे को वायलेट किया। अगरचे ज़ुबानी था कि आप सियासी बातें नहीं करेंगे और करेंगे। दो सवाल और हैं, दो छोटे छोटे से सवाल और हैं, उनका मुख्तसरन जवाब दे दीजिएगा। अब एक तो ये कि हमने देखा कि माजी में अली अमीन गंडापुर मिलते रहे, तो सुहेल आफरीदी से मुलाकातों पे पाबंदी क्यों है उनकी? अभी तक जब से वो वज़ीर आला बने एक भी मुलाकात नहीं हुई है। एक तो ये, दूसरा ये कि हुकूमत की जानिब से बार बार यही नैरेटिव सामने आया कि जो अडियाला का सुपरिटेंडेंट है, सारा जो इख्तियार है वो उसके हाथ में। अब कल जब हमने देखी प्रेसर तो उसमें कहा गया कि ये सारा इख्तियार पंजाब गवर्नमेंट के पास है और ये उनकी तरफ से सारा कुछ हुआ है। सो ये क्या मामला है? देखिए ये बात तो कहने के लिए तो बिल्कुल बात मारूफ ठीक है ना कि पंजाब पिंडी जो है ना पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो वो सारी बातें उन्हीं की चल रही होती है। और फिर जेल सुपरिटेंडेंट के भी अपने इख्तियारात होते हैं, जेल मैन्यू के मुताबिक किससे मुलाकात करानी है, किससे नहीं करानी। अभी गंडापुर का मामला बिल्कुल डिफरेंट था। गंडापुर ने एक जिसको कहते हैं रेड लाइन थी मारूफ, उसको क्रॉस नहीं किया था। ठीक है, वो उनको पता था कि मैं कितनी सख्त तकरीर करूँगा। अल्टीमेटली आपने देखा मुख्तलिफ मीटिंग में आते हैं। अभी आप कल ही एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में फेडरल गवर्नमेंट की ये गए हैं सुहेल आफरीदी, उससे पहले किसी मीटिंग में नहीं गए। जिस तरह की जुबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं, गंडापुर ने ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल। गंडापुर ने कभी नहीं कहा था कि हम अफगानियों के साथ डायरेक्ट जाके बातचीत करेंगे। गंडापुर ने कभी ये नहीं कहा था कि हम मरकज़ का रोल ख़त्म कर देंगे। गंडापुर ने कभी ये नहीं कहा था कि अपने तौर पे हम अपनी ऑटोनॉमी जो है ना, वो जो हमें चैलेंज कर रहा है उनके खिलाफ जाएंगे। ये सुहेल आफरीदी साहब बिल्कुल वही जो स्टूडेंट लीडर की तरह तकरीर होती है ना, वही कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग जो है ना, ये अपोजिशन के उस वेब से बाहर नहीं निकले। नतीजतन इनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं और इनके पार्टी के लोग जिनसे हमारी मुलाकातें होती हैं वो दिल से बड़े सख्त तंग हैं। उन्होंने कहा जी अपने लिए तो मसाइब पैदा किए हैं, हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं। ऑफ नो रिटर्न पे कभी नहीं जाना चाहिए। सियासत गिव एंड टेक का नाम है और इसी तरह से मामलात हल भी होते हैं। जमहूरियत का हुस्न भी यही है, कुछ आपकी सुनी जाए, कुछ अपनी सुनाई जाए। अब देखना यह कि सियासी मामला किस करवट बैठता है। तो शाम साहब बहुत शुक्रिया साथ होने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।